Hi everyone, how are you all? I hope you will be fine. Welcome to our YouTube channel Love Literature. आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है कॉलोनियल डिस्कोर्स, जो कि एक थ्योरी है जिसको प्रेजेंट किया है एडवर्ड सैड ने। तो बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं शुरू आज की वीडियो। कॉलोनियल डिस्कोर्स, ठीक है। तो पहले हम इसके टाइटल को समझते हैं। कॉलोनियल का मतलब है कि कॉलोनियलिज्म के टाइम पीरियड के, ठीक है। डिस्कोर्स, डिस्कोर्स का मतलब है तो है डिस्कशन, डिस्कशन क्रिएट करना, डिस्कोर्स क्रिएट करना, ठीक है। तो कॉलोनियलिज्म के टाइम पीरियड पे जो डिस्कशन, जो डिस्कोर्स क्रिएट किया कॉलोनाइजर ने कॉलोनाइज्ड लोगों के बारे में, वो कहलाता है कॉलोनियल डिस्कोर्स। ठीक है। इस टर्म को क्वाइन किया है एडवर्ड सैड ने अपने वर्क ओरिएंटलिज्म में, ठीक है। ओरिएंटलिज्म उनकी जो एक फेमस बुक है जो कि 1978 में पब्लिश हुई थी, और इस पे मैंने अलहदा लेक्चर बनाया हुआ है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। आप लोग उस लिंक पे क्लिक करके उस लेक्चर को अप्रोच कर सकते हैं। तो कॉलोनियल डिस्कोर्स कोई टर्म जो है इसको पॉपुलराइज करवाया एडवर्ड सैड ने अपने फेमस वर्क ओरिएंटलिज्म में। Colonial discourse is that discourse revolves around the phenomena of colonialism. colonialism के इर्द गिर्द, colonialism के टाइम पीरियड पे colonizer ने जो डिस्कोर्स क्रिएट किया colonized लोगों के बारे में, वो कहलाता है colonial discourse. colonizer create discourse about colonized, ठीक है। तो ये आप लोगों ने याद रखना है कि कॉलोनियलिज्म के टाइम पीरियड पे कॉलोनाइजर ने जो डिस्कोर्स क्रिएट किया कॉलोनाइज्ड लोगों के बारे में, वो कहलाता है कॉलोनियल डिस्कोर्स। तो कॉलोनियल डिस्कोर्स उन्होंने क्या क्रिएट किया कॉलोनाइजर ने, कि ये जो कॉलोनाइज्ड पीपल हैं ये सवेज हैं, ये लेजी हैं, ये अनसिविलाइज्ड हैं, और ये सर्वेंट है, ठीक है। ये उन्होंने डिस्कोर्स क्रिएट किया। उन्होंने क्या है कि नेगेटिव वे में पोर्ट्रे किया कॉलोनाइज्ड लोगों को। कॉलोनाइज्ड कौन है? वो लोग जिनके ऊपर रूल ओवर किया गया, ठीक है, जो वहाँ के नेटिव पीपल थे जिनके ऊपर रूल ओवर किया गया। और कॉलोनाइजर कौन है? जो रूल ओवर करने के लिए गए, जिन्होंने रूल ओवर किया, ठीक है। तो कॉलोनियलिज्म के टाइम पीरियड पे कॉलोनाइजर ने जो नेगेटिव वे में पोर्ट्रे किया कॉलोनाइज्ड लोगों को, जो कॉलोनाइज्ड लोगों के बारे में डिस्कोर्स क्रिएट किया कि ये तो अनसिविलाइज्ड हैं, ये लेजी हैं, ये सर्वेंट हैं, तो वो कहलाता है कॉलोनियल डिस्कोर्स। जो कॉलोनियलिज्म के टाइम पीरियड पे कॉलोनाइजर ने कॉलोनाइज्ड लोगों के बारे में डिस्कोर्स क्रिएट किया, वो कॉलोनियल डिस्कोर्स कहलाता है। European colonizer tended to construct the identities of colonized people as land and land as other, ठीक है। colonizer ने क्या है कि colonialism के टाइम पीरियड पे colonized लोगों को कहा ये अदर है, ये ये अनडेवलप्ड है, ये प्रीमिटिव है, ये नेटिव है, ये इमेच्योर है, ठीक है। ये डिस्कोर्स क्रिएट किया colonizer ने। ये होमोजीनियस ऑब्जेक्ट्स हैं, तो ठीक है, ये होमोजीनियस ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको कॉलोनियलिज्म के टाइम पीरियड पे अदर कहा। कॉलोनाइजर वाज रिप्रेजेंटेड एज हैविंग ए ड्यूटी विच इंटेल्ड बोथ फाइनेंशियल एंड इमोशनल कॉस्ट, ठीक है। कॉलोनियलिज्म के टाइम पीरियड पे कॉलोनाइजर ने क्या है कि कॉलोनाइजर इस थेरी से गए, वो कौन सी थेरी है? वाइट मैन थेरी ऑफ बर्डन। उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर बर्डन है, हम वाइट पीपल है, हमारे ऊपर बर्डन है, हमारा काम है कि ब्लैक जो है उनको सिविलाइज्ड करना, उनके सिविलाइज्ड करने की ड्यूटी जो है वो हमारे ऊपर है। तो इस थेरी से वो गए थे दूसरे कंट्रीज में, जाके उन्होंने वहां पे क्या है कि रूल ओवर करना शुरू कर दिया था, वहां पे लोगों को कॉलोनाइज्ड किया, उनके बारे में डिस्कोर्स क्रिएट किया कि ये तो हैं सवेज, ये तो अनसिविलाइज्ड है, ये लेजी है, ये सर्वेंट है, ठीक है। तो sad projectiles to show how knowledge about the non-European was part of the process of maintaining power over them. तो एडवर्ड सैड क्या कहते हैं कि एडवर्ड सैड कहते हैं कि कॉलोनाइजर जो थे उन्होंने क्या है कि नॉलेज हासिल किया अबाउट द नॉन यूरोपियन के बारे में नॉलेज हासिल किया, यानी कि वहाँ के जो नेटिव लोग थे, वहाँ के जो कॉलोनाइज्ड पीपल थे, उनके बारे में कॉलोनाइजर ने नॉलेज लिया, और नॉलेज हासिल करने के बाद उन्हीं पे रूल ओवर करना शुरू कर दिया और अपनी पावर को मेंटेन किया उनके ऊपर, ठीक है। कॉलोनाइजर ने क्या है कि कॉलोनाइज्ड लोगों का नॉलेज लिया और उनके ऊपर रूल ओवर करना शुरू कर दिया।
कॉलोनियल डिस्कोर्स का ऑब्जेक्टिव क्या था, उन्होंने जो कॉलोनियलिज्म के टाइम पीरियड पे कॉलोनियल डिस्कोर्स क्रिएट किया कॉलोनाइजर ने कॉलोनाइज्ड लोगों के बारे में, उन्होंने क्या है कि उन्होंने बताया कि ये डीजेनरेट है, उनको कम करने के लिए वहाँ पे रेशियल डिफरेंस क्रिएट किया उन्होंने, और अपनी एडमिनिस्ट्रेशन और अपनी इंस्ट्रक्शन को कायम करने के लिए उन्होंने क्या है कि कॉलोनियल डिस्कोर्स क्रिएट किया। अपनी अथॉरिटी और अपने कंट्रोल को कायम करने के लिए कॉलोनियल डिस्कोर्स उन्होंने क्रिएट किया। ठीक है, वेरियस डिस्कर्सिव प्रैक्टिसेस एंड मोड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन यूटिलाइज्ड बाय कॉलोनाइजर एंड आर इंपीरियलिस्ट टू मेंटेन such as literary text, historical books, broadcasting and educational documents। ठीक है, उन्होंने क्या है कि कॉलोनाइजर ने रिप्रेजेंटेशन की, ठीक है, कॉलोनाइजर ने क्या है कि रिप्रेजेंट किया कॉलोनाइज्ड लोगों के बारे में, जो डिस्कशन उन्होंने क्रिएट की थी उसको रिप्रेजेंट किस तरह किया, लिटरेरी टेक्स्ट के थ्रू, हिस्टोरिकल बुक्स, ब्रॉडकास्टिंग, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स के थ्रू उन्होंने क्या है कि कॉलोनाइजर ने टेक्स्ट लिखी, टेक्स्ट के थ्रू और हिस्टोरिकल बुक्स के थ्रू रिप्रेजेंट किया, कॉलोनियल डिस्कोर्स क्रिएट किया कि ये जो कॉलोनाइज्ड पीपल हैं ये तो अनसिविलाइज्ड है, इनके पास नॉलेज नहीं है, ये अनसिविलाइज्ड है। ठीक है, देयर आर टू वेज ऑफ रिप्रेजेंटिंग colonialism इन लिटरेचर। फर्स्ट वन इज रिप्रेजेंटेड बाय द colonizer पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, एक तो colonialism के टाइम पीरियड पे colonizer ने लिखा, colonizer ने लिखा लिटरेचर, यूरोपियन राइटर्स ने जो लिखा लिटरेचर, उसमें कौन कौन से राइटर आ जाते हैं, शेक्सपियर, डेफो, कॉनरड। इन्होंने क्या है कि colonialism के टाइम पीरियड पे colonial डिस्कोर्स क्रिएट किया। जैसे कि जोसेफ कॉनरेड का हार्ट ऑफ डार्कनेस एक फेमस वर्क है जो कि 1902 में पब्लिश हुआ था। हार्ट ऑफ डार्कनेस जोसेफ कॉनरेड ने लिखा है। जोसेफ कॉनरेड इस वर्क में क्या है कि उन्होंने क्या है कि उन्होंने बताया है कि जो ब्लैक हैं, जो अफ्रीकन पीपल है वो अनसिविलाइज्ड हैं। उसने जोसेफ कॉनरेड एक वाइट पीपल था, एक यूरोपियन था, उसने दिखाया है कि जो ब्लैक हैं, जो अफ्रीकन पीपल है वो अनसिविलाइज्ड हैं, वो ब्लैक हैं, वो प्रिमिटिव हैं, क्या है कि वो फेमिनाइन है। ठीक है, तो जोसेफ कॉनरेड ने क्या है कि कॉलोनियल डिस्कोर्स किया, क्रिएट किया है हार्ट ऑफ डार्कनेस में कि जो ब्लैक है वो अनसिविलाइज्ड हैं, वो बारबेरिक हैं, वो स्वेज हैं। ठीक है, इन राइटर ने क्या है कि नेगेटिव पिक्चर दिखाई है अफ्रीका की, नेगेटिव पिक्चर उन्होंने दिखाई है ईस्टर्न पीपल की। सही है, नेगेटिव पिक्चर किस तरह क्रिएट किया है और किस तरह उन्होंने कॉलोनियल डिस्कोर्स क्रिएट किया है कि ये प्रीमेच्योर है, ये सवेज है, कॉलोनाइज्ड पीपल ये अनसिविलाइज्ड है, ये इन्फीरियर है, ये इग्नोरेंट है। ठीक है, तो नेगेटिव वे में उन्होंने रिप्रेजेंट किया है अफ्रीका को और बाकी जो ईस्टर्न कंट्रीज जो कॉलोनाइज्ड थी उनको नेगेटिव वे में पोर्ट्रे किया है, उनके बारे में नेगेटिव डिस्कोर्स क्रिएट किया कि ये सवेज है, ये अनसिविलाइज्ड है। किस लिए डिस्कोर्स क्रिएट किया है, इसलिए कि ताकि अपनी अथॉरिटी और अपने पावर को कायम कर सके कॉलोनाइज्ड लोगों पे कॉलोनाइजर। अपनी पावर को कायम करने के लिए उन्होंने क्या है कि कॉलोनियल डिस्कोर्स क्रिएट किया है कि ये कॉलोनाइज्ड लोग सवेज हैं, अनसिविलाइज्ड हैं। ठीक है उसके बाद आ जाता है, यही बात है कि कॉलोनियल राइटर जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, जोसेफ कॉनरेड जो था उसने क्या है कि जोसेफ कॉनरेड ने हार्ट ऑफ डार्कनेस में ब्लैक को अनसिविलाइज्ड दिखाया है, उनको सवेज दिखाया है। ठीक है, तो ये एक पॉलिश नॉवलिस्ट है, शॉर्ट स्टोरी राइटर है और इंग्लिश लैंग्वेज ग्रेटेस्ट राइटर माने जाते हैं। तो क्या है कि कॉलोनियलिज्म के टाइम पीरियड पे कॉलोनियल राइटर ने क्या है कि डिस्कोर्स क्रिएट किया, कॉलोनियल डिस्कोर्स क्रिएट किया कॉलोनाइज्ड लोगों के बारे में कि ये सवेज हैं, ये अनसिविलाइज्ड हैं। तो उस दौरान हुआ कि पोस्ट कॉलोनियल राइटर कैसे चुप रह सकते थे। पोस्ट कॉलोनियल के टाइम पीरियड कहलाता है मतलब कॉलोनियलिज्म के बाद का टाइम पीरियड। ठीक है, वो टाइम पीरियड जो कॉलोनियलिज्म के बाद आया था, कॉलोनियलिज्म तब खत्म हो चुकी थी। तब क्या है कि पोस्ट कॉलोनियल राइटर जो थे उन्होंने अपना पेन उठाया, उन्होंने बताया कि एक्चुअली में कॉलोनियलिज्म क्या था। उन्होंने क्या है कि जवाबी कार्रवाई की और उन्होंने बताया कि असल में कॉलोनियलिज्म क्या था, कॉलोनियलिज्म के टाइम पीरियड पे किस तरह उन्हें बुरा भला कहा गया, उन्होंने अपने वर्क्स के थ्रू बताया। इनमें आ जाते हैं एडवर्ड सैड, एच.ई.बी
और अदर अफ्रीकन राइटर जैसे कि नगुई और नकरूमा, इन्होंने बताया है, ये पोस्ट कॉलोनियल राइटर हैं। इन्होंने क्या है कि इन्होंने री रिटन और रिप्रेजेंट किया कॉलोनाइज्ड लोगों को एक नए तरीके से और अच्छे तरीके से। इन्होंने बताया कि जो कॉलोनाइजर ने इनको रिप्रेजेंट किया वो गलत तरीका था, वो असल में नहीं था, वो सही उन्होंने रिप्रेजेंट नहीं किया हमें। चिनुआ अचेबी जो है इसने थिंग्स फॉल अपार्ट लिखी है, जो कि पब्लिश्ड हुआ था 1959 में। ये क्या है कि इसने एफ्रोसेंट्रिक पर्सपेक्टिव से लिखा है। इसने बताया है कि जो अफ्रीकन पीपल है, थिंग्स फॉल अपार्ट में ये बता रहा है कि अफ्रीकन पीपल जो है उनके पास उनका कल्चर है, उनके पास नॉर्म्स है, उनके पास वैल्यूज भी हैं, उनके पास सब कुछ है। ठीक है, तो उसके बाद आ जाता है कि ये वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन पोस्ट कॉलोनियल राइटर है। इसने अपना इसका जो फेमस वर्क है वो ये आ जाता है थिंग्स फॉल अपार्ट। ठीक है थिंग्स फॉल अपार्ट इसका इम्पोर्टेंट नॉवल है। तो कॉलोनियल राइटर जैसे कि जोसेफ कॉनराड और कैरी ने जो नेगेटिव इमेजेस क्रिएट किए थे, जो उन्होंने अपने कॉलोनियल डिस्कोर्स क्रिएट किया था अपने वर्क्स के थ्रू कि ब्लैक जो है वो अनसिविलाइज्ड हैं और सवेज हैं, तो उसका रिस्पॉन्स दिया है पोस्ट कॉलोनियल राइटर ये चिनुआ अचेबी ने। चिनुआ अचेबी ने अपना थिंग्स फॉल अपार्ट लिखा है नॉवल, और उसमें वो बताती है सॉरी बताता है कि चिनुआ अचेबी बताता है कि ये जो ब्लैक है, ये जो अफ्रीकन पीपल है, उनके पास कल्चर भी है, उनके पास वैल्यूज भी हैं, उनके पास सब कुछ है। तो रेसिज्म इन हार्ट ऑफ डार्कनेस, जो जोसेफ कॉनराड ने रेसिज्म क्रिएट किया था ना हार्ट ऑफ डार्कनेस में, जो कॉलोनियल डिस्कोर्स क्रिएट किया था, चिनुआ अचेबी उसका जवाब देता है अपने थिंग्स फॉल अपार्ट में कि ब्लैक पीपल जो उनके पास कल्चर भी है, उनके पास वैल्यूज भी है, उनके पास सब कुछ है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि ये आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मजीद मैं आप लोगों को इसका क्रक्स बताऊं तो वो ये है कि कॉलोनियल डिस्कोर्स का मतलब ये है कि कॉलोनियलिज्म के टाइम पीरियड पे कॉलोनाइजर ने जो डिस्कोर्स क्रिएट किया कॉलोनाइज्ड लोगों के बारे में, कॉलोनाइजर ने डिस्कोर्स क्रिएट किया कि ब्लैक पीपल जो है वो अनसिविलाइज्ड है, वो बारबेरिक है। तो ठीक है, पोस्ट कॉलोनियल राइटर ने बाद में इसका जवाब दिया और पोस्ट कॉलोनियल राइटर ने बताया कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, हमारे पास कल्चर भी है, हमारे पास वैल्यूज भी हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।